हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज के इस वीडियो में आप लोग वेक्टर एनालिसिस का एक चैप्टर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल क्या होता है उसका डिफिनीशन जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ और डिफिनीशन को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा डिफिनीशन क्या है? स्केलर पॉइंट फंक्शन। पहला डिफिनीशन क्या है? स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए क्या डिफिनीशन है? इफ टू ईच पॉइंट x, y, z ऑफ ए सर्टेन रीजन आर इन ए स्पेस दे आर करस्पॉन्डिंग ए नंबर और ए स्केलर phi of x, y, z, then phi is called scalar point function। ठीक है, मान लीजिए कि कोई हमारा एक रीजन R है। ठीक है, कोई रीजन R है जिसमें हर एक पॉइंट पर, उस रीजन R के हर एक पॉइंट पर एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए या एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी मिलना चाहिए तो उसके तो जो वो नंबर या जो स्केलर फंक्शन मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर पॉइंट फंक्शन। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक हमारा ये एक रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा रीजन आर हो गया। अब कहीं भी एक हम पॉइंट लेते हैं, इस रीजन में कोई भी एक अगर हम पॉइंट लेते हैं तो सपोज ये पॉइंट हमारा 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट है या तो नंबर होना चाहिए या कोई भी स्केलर होना चाहिए, कोई भी स्केलर फंक्शन होना चाहिए, और वो फंक्शन किसका होना चाहिए? एक्स, वाई और जेड का ही होना चाहिए। तो वैसे तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। तो हर एक पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहला यानी कि किसी एटमॉस्फेयर का अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हमारा क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, क्या है वो? स्केलर पॉइंट फंक्शन है। क्योंकि अगर हम चाहेंगे तो फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक पॉइंट है, एक पॉइंट फंक्शन है और इसमें आई जे के नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो पॉइंट फंक्शन है वो क्या है? एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला डेफिनेशन देखिए, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इफ टू ईच पॉइंट x, y, z of a certain region R in a space there corresponds a vector v of x, y, z, then v is called a vector point function। किसी रीजन के हर एक पॉइंट पर एक ऐसा फंक्शन मिले जो हमारा फंक्शन क्या हो? वेक्टर हो, तब उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए, ये अगर हम एक रीजन बना लेते हैं आर, तो ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पर एक ऐसा वेक्टर फंक्शन मिल रहा है जो किसका फंक्शन हो? x, y, z का फंक्शन हो, यानी कि x i प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस
log z log x k। ठीक है, तो अब देखिए ये एक ऐसा पॉइंट मिला है हमको जिस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी रीजन में अगर कोई पॉइंट हमारा स्केलर फंक्शन है तो उसको स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे, और वेक्टर फंक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। द वाइंड वेलोसिटी इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारा वर्ड में हो गया। या फिर एक हमारा v है जो हम ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ये भी हो सकता है, या कोई दूसरा भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स जे जेड क्यू ई टू पावर माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे हम पहला स्केलर पॉइंट फंक्शन का एक एग्जांपल लिए तो इसमें हम लिए थे द प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ क्या, एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर के लिए हमको किसी भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, लेकिन वाइंड का वेलोसिटी अगर है तो किसी एटमॉस्फेयर का, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी मिलेगा वो हमारा डायरेक्शन रहेगा, किस डायरेक्शन में वो वाइंड बह रहा है। ठीक है, अब हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के डिफिनीशन को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लोग, डेल ऑपरेटर क्या है इसको हम लोग जानते हैं। द वेक्टर ऑपरेटर is denoted by this symbol and is read as nabla और डेल। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है। द वेक्टर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई, और किस चीज से वो डिनोट किया जाता है, तो ये एक सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है, ये सिंबल। और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, तो या तो नेवला पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं। ठीक है, इज डिफाइन एज, और कैसे डिफाइन है वो, डिफाइन एज नेवला इक्वल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस आई, वेक्टर आई होगा यहाँ पर, वेक्टर जे डेल बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, आई जे के को हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल बाई डेल वाई वेक्टर जे प्लस डेल बाई डेल जेड वेक्टर के। ठीक है, नोट डेल बिहेव्स एज ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि डेल क्या है हमारा, एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डेल एक ऑपरेटर है, यानी कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक वेक्टर ऑपरेटर है जिसको डिनोट करते हैं किस चीज से, इस सिंबल के द्वारा, और उसको पढ़ते हैं या तो नेवला या तो डेल, और वो डिफाइन होता है, यानी कि उसका वैल्यू क्या होता है, डेल का ये वैल्यू होता है आपको। ठीक है, अब हम लोग ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं। ठीक है,
तो ग्रेडियंट के बारे में देखिए, लेट फाई बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x, y, z। ठीक है, यानी कि फाई जो है हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z है। which is defined and differentiable at each point in space। ठीक है, यानी कि फाई जो है वो हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है कोऑर्डिनेट x, y, z के, और ये जो फाई है वो हमारा डिफाइन है और डिफरेंशिएबल भी है उस स्पेस के हर एक पॉइंट पर। ठीक है, हर एक पॉइंट पे जो हमारा फाई हो क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन द gradient of phi is denoted by del phi और ग्रेड फाई। ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, उसका ग्रेडियंट अगर निकालना है तो उसको हम डिनोट करते हैं या तो डेल फाई से, या ग्रेडियंट का शॉर्टकट में ग्रेड लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, और फाई। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। एंड डिफाइन एज डेल फाई और ग्रेड फाई इक्वल्स टू, अब देखिए डेल का तो आपको मालूम है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, डेल वाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल वाई वेक्टर जे प्लस डेल वाई डेल जेड वेक्टर के, और यहां से क्या हो जाएगा, फाई लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फाई तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल फाई बाई डेल एक्स वेक्टर आई, डेल फाई बाई डेल वाई वेक्टर जे, डेल फाई बाई डेल जेड वेक्टर के। ठीक है, अब एक नोट देखिए, नोट डेल फाई इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए फाई जो है वो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन था, लेकिन चूंकि डेल जो है वो हमारा एक वेक्टर है, एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो फाई हमारा स्केलर था, लेकिन इसके साथ जब हमारा डेल ऑपरेट हुआ है, यानी कि एक वेक्टर ऑपरेट हुआ है, तब ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस पे हम बेस्ट एक एग्जांपल को करते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, इफ फाई इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेड फाई। ठीक है, ग्रेड फाई का वैल्यू हमको फाइंड कर लेना है। ग्रेड फाई का मतलब क्या होगा, डेल फाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वी हैव फाई इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देयरफॉर ग्रेड फाई यानी कि क्या हमारा डेल फाई। ग्रेड फाई का मतलब क्या हुआ, डेल फाई, और डेल का मतलब क्या हुआ, डेल वाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस डेल वाई वेक्टर जे डेल वाई डेल जेड वेक्टर के, और यहां पे आ जाएगा फाई। फाई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है, जेड स्क्वायर। अब देखिए ये
ये log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तीनों के साथ आएगा मल्टीप्लाई में, तो डेल बाई डेल एक्स, और यहां पे हम लिख देते हैं क्या, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर आई, फिर प्लस डेल बाई डेल वाई log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर जे, प्लस डेल बाई डेल जेड log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेक्टर के। अब देखिए इतना का अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो log का क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इतना को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि एक्स का रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 2x i हो जाएगा वेक्टर i, ऐसा ही ये 2y हो जाएगा, ये हमारा z है और ये स्क्वायर है, वैसा ही ये 2z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स क्या वेक्टर के। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा है डाइवर्जेंस। लेट वेक्टर v of x, y, z be a vector point function of coordinate x, y, z, which is differentiable at each point x, y, z in space। ठीक है, तो मान लेते हैं कि v जो है हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है कोऑर्डिनेट x, y, z में, और वो डिफरेंशिएबल है स्पेस के हर एक पॉइंट पर। ठीक है, स्पेस के हर एक पॉइंट पे क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। देन द divergence of a vector point function vector v is written as del dot vector v और div वेक्टर v। ठीक है, ये क्या है, डॉट है। तो अब देखिए, यानी कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि डेल और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डेल और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या, डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। एंड डिफाइन एज अब देखिए, फिर डेल के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, आई हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, वेक्टर आई पहले भी लिख सकते हैं, वेक्टर जे डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल वाई डेल जेड और डॉट वेक्टर क्या भी। अब देखिए, अब इसके साथ हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है।
ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो ये जो हमारा डेल वाई डेल एक्स जो है वो वेक्टर के साथ ऑपरेट होगा। तो ये जो हम चूंकि तो ये तो अगर हम सिर्फ हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो इसको जो डॉट रखेंगे तो वो डॉट हमारा कहाँ चला जाएगा, आई के पास डॉट को कर देंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे वेक्टर आई डॉट डेल वेक्टर वी बाई डेल एक्स। ठीक है, ये डॉट इसके पास चला गया है क्योंकि आपको मालूम है कि वेक्टर आई डेल वाई डेल एक्स और डॉट वेक्टर वी है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर है, ये हमारा क्या है, स्केलर है। तो इस पूरे के लिए ये अगर हमारा स्केलर है तो स्केलर हम या तो इस वेक्टर के साथ रखें या इस वेक्टर के साथ रखें, किसी के साथ भी रख सकते हैं। यानी कि अगर m वेक्टर a डॉट वेक्टर b है तो चाहेंगे तो हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b m भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ है, यानी कि ये जो ऑपरेटर जो हमारा है डेल बाई डेल एक्स जो है वो हमारा इस v के साथ कर दिए हैं और जो डॉट है वो हम i के बाद कर दिए हैं। ठीक है, वैसा ही वेक्टर j डॉट डेल वेक्टर v बाई क्या डेल y प्लस वेक्टर k डॉट डेल वेक्टर v बाई क्या डेल z। ठीक है, ये हमारा हो गया। इफ अब भी हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो इसके अगर हम कंपोनेंट को भी अगर दिखाते हैं, इफ वेक्टर v इक्वल्स टू v1 वेक्टर i प्लस v2 वेक्टर j प्लस v3 वेक्टर k, देन डेल डॉट वेक्टर v इक्वल्स टू, अब देखिए अब डेल के बदले तो हम लिख देंगे आई डेल वाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल वाई डेल जेड, फिर डॉट और वेक्टर v के बदले क्या लिखेंगे, उसका कंपोनेंट को दिखाएंगे v1 वेक्टर i v2 वेक्टर j प्लस v3 वेक्टर k। ठीक है, तो दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और आई हमारा आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसके साथ ये आ जाएगा, यानी कि डेल v1 बाई डेल एक्स डेल v2 बाई डेल वाई डेल v3 बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये अगर हमारा कंपोनेंट, अगर वेक्टर का कंपोनेंट अगर दिया जाता है तो ये हो गया। ठीक है, मैथ बनाते समय यही यूज आएगा, इसी तरह का यूज आएगा। अब एक नोट देखिए, डेल डॉट वेक्टर v यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि जो डेल है वो हमारा वेक्टर है और भी जो है स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। सेकेंड नोट, वेक्टर बी इज सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है कि टर्निंग करना। ठीक है, किसी कोई अगर एक स्ट्रेट अगर कोई छड़ रहता है या फिर कोई अगर सिलेंडर रहता है तो उस पर किसी चीज को लपेटना क्या बोलता है, हमारा सोलेनोइडल कहलाता है। यानी कि जो वेक्टर v है, यानी कि जो वेक्टर पॉइंट जो फंक्शन है वो सोलेनोइडल कहलाएगा अगर उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल, कर फाइंड डेल डॉट वेक्टर f वेक्टर f इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वेक्टर i प्लस 3xy वेक्टर j प्लस 9z स्क्वायर x वेक्टर k। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर f हमारा दिया गया और यहां से हमारा क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस फाइंड कर देना है। तो सॉल्यूशन, वी हैव वेक्टर f इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वेक्टर i प्लस 3xy वेक्टर j प्लस 9z स्क्वायर x वेक्टर k। Therefore
डेल डॉट वेक्टर एफ इक्वल्स टू, डेल का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, और फिर के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, फिर डॉट और वेक्टर एफ का वैल्यू रख देंगे 4x², वेक्टर आई 3xy, वेक्टर जे प्लस 9z²x, वेक्टर के। ठीक है, तो अब देखिए आई के साथ जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ ही होगा, क्योंकि आई अगर दूसरे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो 0 हो जाएगा। यानी कि इसको हम इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको क्या इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसके साथ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ x का ही इसमें फंक्शन है, तो 4 हमारा कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 8x, और i डॉट आई मिलकर 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ ये अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस है 3x हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और y डेल वाई बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस। अब इसके साथ हम इसको करेंगे तो ये z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 9x क्या है हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और z² का क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, यानी कि 8 और 3 मिलकर हो जाएगा हमारा 11x, और ये हो जाएगा हमारा कितना है 18zx या xz। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कर्ल को देखते हैं। तो देखिए कर्ल, लेट वेक्टर b is a vector point function of coordinate x, y and z, which is differentiable at each point x, y, z in a space, then the curl of vector v is written as del क्रॉस वेक्टर v और कर्ल v और कर्ल वेक्टर v। ठीक है, या तो डेल क्रॉस वेक्टर v लिखे या कर्ल वेक्टर v लिखे, कर्ल ऑफ वेक्टर v का, and define as डेल का हो जाएगा वेक्टर i डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड, फिर क्रॉस और वेक्टर क्या v। फिर वैसा ही वेक्टर i क्रॉस डेल वेक्टर v बाई डेल एक्स, वेक्टर j क्रॉस डेल वेक्टर v बाई डेल वाई, वेक्टर k क्रॉस डेल वेक्टर v बाई डेल जेड। इतना हो जाएगा। इफ अगर हम वेक्टर v के कंपोनेंट के रूप में अगर लिखते हैं, उसके कंपोनेंट को शो करके लिखते हैं, इफ वेक्टर v इक्वल्स टू v1 वेक्टर i प्लस v2 वेक्टर j प्लस v3 वेक्टर k, देन डेल क्रॉस वेक्टर v इक्वल्स टू, अब देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं i डेल बाई डेल एक्स, फिर j डेल बाई डेल वाई, इसी तरह इसको सबको हम लिख लेते हैं, फिर क्रॉस और वेक्टर v के भी हम कंपोनेंट्स को लिख देते हैं, v1 वेक्टर i प्लस v2 वेक्टर j प्लस v3 वेक्टर k।
तो अब देखिए, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हमारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इसके कंपोनेंट अगर हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k अगर है, और फिर इसके कंपोनेंट b1 वेक्टर i, b2 वेक्टर j और b3 वेक्टर k है, तो इसका क्रॉस क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हो जाता है। ऊपर i j k रहता है, फिर x के कोफिशिएंट यानी कि x के वेक्टर a के कंपोनेंट और फिर वेक्टर b के कंपोनेंट। तो ऐसा ही ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट में हो जाएगा, जहां वेक्टर i, वेक्टर j, वेक्टर k इसका फर्स्ट रो होगा, सेकेंड रो इस पहले वेक्टर के कंपोनेंट होगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और फिर थर्ड रो में क्या होगा, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी कि v1, v2 और v3। फिर ये हमारा डिटर्मिनेंट पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इस पे हम लोग नोट करें, इसका भी नोट एक होगा, और फिर उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो देखिए नोट एक नंबर, डेल क्रॉस वेक्टर v इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड, वेक्टर v इज irrotational if डेल क्रॉस वेक्टर v इक्वल्स टू 0। ठीक है, इरोटेशनल का मतलब ये वेक्टर जो है वो रोटेट नहीं करेगा, मेरा रोटेट नहीं करेगा, इरोटेशनल है। कब होगा इरोटेशनल यानी कि वेक्टर v जो है वो हमारा रोटेट नहीं करेगा, यानी कि इरोटेशनल रहेगा। कब, अगर डेल क्रॉस वेक्टर v इक्वल्स टू क्या हो, हमारा 0 हो तो। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द कर्ल ऑफ वेक्टर 4xy वेक्टर i प्लस 2xz वेक्टर j प्लस yz वेक्टर k। ठीक है, यानी कि एक हमारा वेक्टर दिया गया है जिसका कर्ल को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन वी हैव, या लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक वेक्टर v मान लेते हैं। लेट वेक्टर v इक्वल्स टू 4xy वेक्टर i प्लस 2xz वेक्टर j प्लस yz वेक्टर k। देयरफॉर कर्ल ऑफ वेक्टर v का मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस वेक्टर v। डेल का वैल्यू हम लोग रख देंगे ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेल का वैल्यू हो गया। फिर क्रॉस और वेक्टर v का वैल्यू रख देंगे 4xy वेक्टर i प्लस 2xz वेक्टर j प्लस yz वेक्टर k। ठीक है, तो दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से बनाएंगे, वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k, फिर डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड। फिर इस वेक्टर के कंपोनेंट्स 4xy 2xz yz। ठीक है, अब देखिए इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को जब लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, यानी कि डेल बाई डेल वाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस इसके साथ ये डेल बाई डेल जेड 2xz। ठीक है,
फिर ये लेते हैं माइनस जे, तो जब ये लेते हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि ये हमारा रो का कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स और वाई जेड, माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा डेल बाई डेल जेड 4x वाई, ठीक है। फिर प्लस, अब के लास्ट वाला के लेते हैं, वेक्टर के ये लेंगे तो ये रो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, इसके साथ ये मल्टीप्लाई डेल बाई डेल एक्स 2xz, फिर माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा डेल बाई डेल वाई 4xy, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो वेक्टर आई, अब देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z हमारा कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा 1, यानी कि z माइनस इसके z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और z का क्या होगा 1। फिर इसका करेंगे तो यहाँ में ना ही x है और ना ही इसमें तो x है ही नहीं, तो y और z दोनों कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे भी हमारा z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना और इसमें z नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 2z जो है हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और x डेल x बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4x जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और डेल y बाई डेल वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया z माइनस 2x। वेक्टर आई हम बाद में भी लिख सकते हैं, और ये तो 0 हो गया, फिर ये प्लस 2z माइनस 4x टाइम्स क्या वेक्टर के। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के डिफिनीशन को किया है, और हर एक डिफिनीशन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन को भी किया है। अगर आप लोगों को किसी भी डिफिनीशन या किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ थ्योरमों को करेंगे और इसमें आए हुए जितने भी प्रॉपर्टी हैं उन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग जानेंगे और उसको प्रूव्ड भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।